बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का दिन भी इमरान खान और उनके केसेस की नज़र हुआ। बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं क्योंकि अडयाला जेल में कुछ बिन बुलाए मेहमान मुलाकात के लिए पहुंच गए और अब से कुछ लम्हात पहले पता चला है कि ईद उल फितर से कबल इमरान खान के जो आखिरी केस की समाअत होना थी वो भी अचानक से मनसूख कर दी गई है और यूं अब इमरान खान से मुतालिक मज़ीद कोई अपडेट शायद ईद के बाद मिल सकेगी क्योंकि उनकी फैमिली को बता दिया गया है कि ईद के दिनों में अब उनकी मुलाकात नहीं हो सकेगी। हाँ, जुमेरात को अगर सियासी मुलाकात हो गई तो शायद कुछ चीज़ों का पता चल सके क्योंकि मंगल और जुमेरात की मुलाकातें अदालत ने बहाल की हैं। तो अब आखिरी उम्मीद जो है वो जुमेरात की मुलाकात है। अगर वो भी ना हुई तो फिर ईद के बाद ये सारा कुछ पता चल सकेगा। तो आज पूरा दिन हुआ क्या है अडयाला जेल से लेके सरफराज डोगर साहब की अदालत तक, मुकम्मल तफसील एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रा सा ट्रिब्यूट पेश करना है, ज़रा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा ट्रिब्यूट पेश करना है हमारे कौमी हीरो को, इमरान खान को, जिसकी क़यादत में आज ही के दिन आज से 33 साल पहले हमने इकलौता वर्ल्ड कप जीता था। ये सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल है, ज़्यादा बात इस पर नहीं करूँगा, लेकिन चूँकि आज की मुनासबत से रेलिवेंट है तो इसको हिस्सा बनाना ज़रूरी है। एक लम्हे के लिए आप छोड़ दें शौकत खानम हस्पताल को, एक लम्हे के लिए छोड़ दें नमल यूनिवर्सिटी को, अलकादर यूनिवर्सिटी को भी छोड़ दें और उन्होंने IRK के प्लेटफॉर्म से जितने कोई रफाही काम किए हैं उनको भी एक साइड पर रख दें, तो एक कौमी लेजेंड और हीरो के तौर पर उनकी जो अचीवमेंट रही हैं जिनको आज तक हम सेलिब्रेट करते हैं, बड़े फ़ख्र के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो सिर्फ इस एक अचीवमेंट की बुनियाद पर उनके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए था जो आज हो रहा है। ये अगर किसी और मुल्क का लेजेंड होता, किसी और मुल्क का ऐसा हीरो होता तो उसके साथ कम से कम ये सलूक तो ना होता। बहरहाल सियासत है, सियासत के सीने में कोई वो दिल नहीं है, कोई रहम नहीं है, तो उसकी वजह से वो सारा कुछ भुगत रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज इमरान खान के अलकादर ट्रस्ट केस जिसमें उनको 14 साल तक की सज़ा सुनाई गई है। जब मैं 14 साल कहता हूँ आपको माइंड में रखना चाहिए कि ये मैक्सिमम सज़ा थी जो उनको सुनाई जा सकती थी और हर केस में जो मैक्सिमम पेनल्टी थी वो दी गई। इब्तदाई जो उनको पहली सज़ा सुनाई गई थी 3 साल की, वो जब पता चला कि 3 साल की सज़ा तो मुअत्तल भी हो जाती, तो उसके बाद जितनी सज़ाएँ सुनाई गई वो मैक्सिमम पेनल्टी जो थी वो उनको दी गई। तो आज 14 साल की जो सज़ा सुनाई गई उसकी मुअत्तली की समाअत होना थी। आप अंदाज़ा करें कि 17 जनवरी को केस का फ़ैसला आया जिसमें सज़ा सुनाई गई और उसके बाद फरवरी पूरा गुजर गया, जनवरी पूरा गुजरा, फरवरी पूरा गुजर गया, मार्च भी तकरीबन पूरा गुजर गया। अब जाके उसकी पहली दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस सज़ा की मुअत्तली के हवाले से जो दरख्वास्त थी उसको सुना जाना था। लेकिन उनके जो वकील हैं सलमान सफदर, वो सुप्रीम कोर्ट में थे जिस वक्त ये केस सुना जाना था। अल्लाह अल्लाह करके तो केस लगा था लेकिन वो वकील साहब मसरूफ़ थे। अब सलमान सफदर साहब उनको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ऐसे में ये कहा जाए कि उनकी कोई नालायकी है या सुस्ती है, ये बनता नहीं है क्योंकि वकला के मुताबिक केसेस रहते हैं और ये प्रैक्टिस होती है वकला की कि अगर कोई हायर फोरम पे केस हो यानी सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हो तो पहले वो वहाँ पर जाते हैं ताकि लोअर कोर्ट जो है वो उनके आने का इंतज़ार कर सकती है। अगर आप लोअर कोर्ट में पहले चले जाएं तो सुप्रीम कोर्ट में कहें कि जनाब हमारा वकील अभी दस्तयाब नहीं है तो इंतज़ार करें, तो ऐसा होता नहीं है। पहले हायर कोर्ट्स को तरजीह दी जाती है। तो सलमान सफदर साहब कुछ थोड़ी सी उनको ताख़ीर हो गई, नहीं पहुंच पाए टाइम पे, तो इस केस की जो हेयरिंग है वो ईद के बाद तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सरफराज डोगर साहब से ये बाज़ाब्ता दरख्वास्त की गई उनकी बहनों की जानिब से या वकला की जानिब से कि सलमान सफदर थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँच जाएंगे, आप ऐसा करें कि इस केस को आखिर में सुन लें ताकि कम अज़ कम इब्तदाई समाअत है ना तो नोटिस तो जारी हो सके। सिर्फ 2-4 मिनट की समाअत होती है हमेशा पहली। उसमें क्या होता है कि फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करना होता है कि हाँ जी ये हमारे पास आए हैं, कह रहे हैं दरख्वास्त लेके के सज़ा मुअत्तल कर दी जाए, आपका इस बारे में क्या कहना है, आपका इस बारे में क्या कहना है। जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन है जिन्होंने सज़ाएँ सुनाई हैं, जो कोई उसमें बना है फ़रीक, उनको नोटिस जारी होते हैं और फिर कुछ दिनों का गैप होता है, दोबारा से फिर समाअत होती है, वो अपने जवाबात देते हैं। आज खाली नोटिस भी कर देते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो उन्होंने इंतज़ार नहीं किया। अगर जज साहब कर देते तो उनका बड़ापन था, लेकिन उन्होंने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा और केस की समाअत ईद के बाद तक के लिए मुलतवी कर दी। यानी जिस केस की समाअत शुरू होने में 3 महीने लगे और लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब इसकी हेयरिंग हो, वो 2 मिनट में वो जनाब केस अगली हेयरिंग पे चला गया और पता नहीं अब ईद के बाद कब लगेगा। सिर्फ यही नहीं, अडयाला जेल की मुलाकातों की तफसील भी बड़ी दिलचस्प है, बल्कि उस पे आने से पहले एक और ताज़ा तरीन अभी की अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ लम्हात पहले इमरान खान के वकील ने मैसेज करके बताया कि कल यानी 26 मार्च को तोशाखाना 2 केस की समाअत होना थी और इम्कान था कि अगर ये समाअत होती तो इनके सारे लॉयर्स, उनकी फैमिली वहाँ पर जाती, मुलाकात कर लेते, लेकिन तवक्कुआत के ऐन मुताबिक
ये समात एक बार फिर मनसूख कर दी गई है और ये मुसलसल तीसरी मर्तबा हुआ है, यानी हैट्रिक हो गई है। 17 फरवरी 2025 को इस केस की समाअत हुई थी आखिरी मर्तबा, और उसमें भी ये केस 27 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया था। फिर 27 फरवरी की तारीख आई तो बताया गया ये केस 11 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया। 11 मार्च की तारीख आई तो बताया गया कि 26 मार्च तक मुलतवी हो गया, और आज 26 मार्च होनी थी कल, तो बताया गया कि ये केस एक बार फिर मनसूख कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है। और अब कल बताया जाएगा इमरान खान के वकला को कि नेक्स्ट हियरिंग की तारीख क्या है। तो अब उन्हें कोई जल्दी नहीं है कि जनाब केस डे टू डे चले या इतने इतने लंबे अरसे तक चले। मुझे याद है तोशाखाना 1 केस जब स्टार्ट में चल रहा था तो एक जज साहब थे, उन्होंने केस की तारीख में कोई 26-28 दिनों का वक्फा डाल दिया, और इतनी लंबी जब तारीख दे दी तो वो जज साहब जो थे, मुझे उनका नाम भूल गया, उनको इस केस से हटा दिया गया था। उनको हटा के फिर ये केस हुमायूं दिलावर साहब के पास गया था जब उन्होंने सज़ा सुनाई। इससे पहले कोई और जज साहब सुन रहे थे, तो उन्होंने जब तारीख डाली तो वो बेचारे केस से ही हाथ धो बैठे। और यहाँ पर केस की तारीख एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जनाब मुलतवी हो रहा है, ताकि वकला फैमिली के लोग ये जाके मुलाकात ना कर सके, क्योंकि ऑलरेडी 14 साल के लिए अंदर हैं। तो अब किसी को जल्दी नहीं है कि जनाब हमने किसी और केस में सज़ा सुनानी है। ईद उल फितर से कबल ये इमरान खान के आखिरी केस की समाअत थी। मतलब इसके बाद अब जो भी होना है वो ईद उल फितर के बाद ही कोई केस टेकअप होना है, और कोई केस नहीं है जिसमें ईद से पहले कोई समाअत हो पाती। आज उनकी बहनों ने बताया है कि इमरान खान को ये आगाह कर दिया गया है कि ईद के मौके पर आपकी मुलाकातें नहीं हो सकेंगी, कि इंतज़ामिया ने या अडयाला जेल के अहदेदारों ने, किसी ने भी ये बात इमरान खान को बताई, और उन्होंने अपनी बहनों को बताया कि ईद के दौरान शायद हमारी मुलाकात ना हो सके। अमूमन ईद के दिनों में कैदियों की मुलाकातें होती हैं जहाँ तक मुझे याद है, और कुछ कैदियों की सज़ाएँ माफ़ भी शायद हो जाती हैं, शायद वो 14 अगस्त का मौका होता है, कुछ समहाउ ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि मुलाकातें नहीं होंगी। देखते हैं कि कहाँ तक जाता है मामला। और अलीमा खान ने आज एक बड़ी दिलचस्प बात की है, और उन्होंने कहा है कि आप जो भी हैं, पता नहीं किसको उन्होंने मुखातब किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो भी हैं हमें बता दें कि आप इमरान खान से क्या चाहते हैं। वो कहते हैं कि यकीन करें इमरान खान को भी नहीं पता कि आप उनसे क्या चाहते हैं, चलें आप हमें बता दें, हम इमरान खान से डिस्कस करते हैं कि रिहाई के बदले में आपकी ये डिमांड है या आप ये चाहते हैं। तो कहते हैं कि हमें भी नहीं पता, इमरान खान को भी नहीं पता कि कौन क्या चाहता है। ये इस टाइम की सिचुएशन है। लेकिन समहाउ हमने ये भी सुन रखा कि ये पैगामात जाते हैं कि खामोशी चाहते हैं, कि खामोश रहें, इतने अरसे तक रहें, इतने अरसे तक रहें। ये कभी कभार बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है डायरेक्ट कोई बात इमरान खान तक ऐसे कन्वे नहीं की कि वाया इधर से या उधर से कहीं ना कहीं से आती है। आज इमरान खान की अडयाला जेल में आपको पता है कि मुलाकातों का दिन था। अदालत ने हुक्म दिया था गुज़िश्ता रोज़, और उन्हीं के हुक्म पर उनकी मुलाकातें बहाल हुई थी। अमूमन आज मंगल के रोज़ फैमिली मिलती है, लेकिन आज इमरान खान की बहनों को उनसे मिलने ही नहीं दिया गया। मतलब मुलाकातें बहाल हुई हैं, लेकिन जुज़वी, सारी नहीं। और एक बार फिर ये मुलाकातें वैसे नहीं हुई जैसे पीटीआई चाहती थी, या जैसे अदालत का था ना एक वर्बल ऑर्डर था। अभी तहरीरी ऑर्डर तो नहीं आया, आज आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया। अभी देखते हैं कि उस ऑर्डर में वो क्या चीज़ें ऐसी लिखते हैं जिससे पीटीआई फिर फंसेगी। लेकिन वर्बल ऑर्डर में भी ये था कि जनाब मुलाकातें कराई जाएं। 6 लोगों का नाम जो पीटीआई के कोऑर्डिनेटर जो हैं सलमान अकरम राजा वो देंगे, उनकी मुलाकातें कराई जाएं। तो जिन लोगों का नाम लिस्ट में दिया गया था उन सब की तो मुलाकात नहीं हो सकी। उनमें से भी कुछ लोग रह गए। गालिबन आज़म स्वाति की भी मुलाकात नहीं हो सकी, उज़ैर भंडारी थे उनकी भी मुलाकात रह गई, हामिद खान भी नहीं मिल सके। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिन बुलाए मेहमान बन के पहुँचे, यानी जिनका लिस्ट में नाम नहीं था लेकिन वो भी पहुँचे। और इस मौके पे थोड़ी तलख कलामी भी देखने में, या रिपोर्टेडली ऐसा हुआ कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो नाराज़ हुए कि ये साहब जो हैं ये क्यों जा रहे हैं, इनका नाम तो लिस्ट में है ही नहीं, हमने डाला नहीं। और इस मौके पर जब सलमान अकरम राजा की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने उनको बताया कि गुज़िश्ता रोज़ अदालत का ये फ़ैसला आया था और हमें कहा गया था कि लिस्ट दें, लेकिन आपसे उन लोगों की भी मुलाकात कराने की कोशिश की जा रही है जिनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं है। और इमरान खान ने इससे इत्तफ़ाक़ किया है कि ऐसी मुलाकातें हो रही हैं। अब आज़म स्वाति हैं, उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, गालिबन आज भी नहीं हुई। आई एम नॉट श्योर, लेकिन आखिरी इत्तला तक यही था कि वो नहीं मिल पा रहे थे। तो उन्होंने भी आज उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो बड़ा बरहमी का इजहार किया। उन्होंने किसी और पे नहीं, अपनी ही क़यादत के ऊपर। और वो कह रहे हैं कि पीटीआई की जो लीडरशिप है इनके पास कोई सॉलिड वो प्लान नहीं है इमरान खान की रिहाई का कि कैसे उनको रिहा कराया जाए।
तो इसका वो शिकवा करते नज़र आ रहे हैं। अब किससे कर रहे हैं, वो तो खुद पीटीआई की लीडरशिप में से हैं। आजकल उनका रोल थोड़ा सा वो खुद ही बैकफुट पे गए हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई उनको बैकफुट पे किसी ने किया या इमरान खान की कोई डायरेक्शन ऐसी है। वो इमरान खान के बड़े करीबी हैं और बड़े उनके एतमाद के आदमी हैं, लेकिन शायद वो खुद ही थोड़ा सा पीछे हैं और उनकी पूरी सपोर्ट जो है इस टाइम वो जुनैद अकबर के पास है। फिर पीटीआई लीडरशिप जो है, सवाल यह है कि वो क्या कर सकती है, क्या करे। कोई तो मुकदमात भुगत रहा है पीटीआई की लीडरशिप में से, कोई सरगोदा, कोई अटक, कोई जेलम, कोई किधर, और एक एक दिन में मुख्तलिफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ये पेश हो रहे हैं। मतलब एक ही दिन में मुख्तलिफ शहरों में, और एक जगह पे नहीं पेश होते तो उसकी ज़मानत मनसूख हो जाती है। तो इस तरह की मुश्किलात का सामना है। और फिर JIT एक बनी हुई है, उसके अंदर इनको तफ्तीश का सामना करना पड़ता है। घंटों घंटों तक तफ्तीश हो रही है इन सब से। तो आप यूँ समझ लीजिए कि पूरा निज़ाम एक दीवार की सूरत इनके आगे खड़ा है, और ऊपर से 26वीं तरमीम जो है वो पूरे एक पहाड़ की सूरत इनके सामने है। दीवार क्रॉस करें, उसके आगे पहाड़ है। अब दीवार ही नहीं क्रॉस हो रही तो पहाड़ कैसे क्रॉस करना है। तो ये सारी इस टाइम सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही इनकॉम्पिटेंट लोग हैं या इनके पास सलाहियत नहीं है या कुछ कर ही नहीं सकते। ये करना भी चाहें तो आगे इस किस्म की रुकावटें हैं कि वो फिर सोच में पड़ते हैं कि इससे कैसे निपटा जाए। तो पूरा एक इस तरह से मामला चल रहा है। आप बेहतर समझते हैं, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में सदाएं ये आ रही हैं कि कौमी सलामती कमेटी का जैसे एक पार्लिमानी इजलास हुआ, उसमें पीटीआई ने शिरकत नहीं की। आवाज़ें आ रही हैं कि एक और इजलास बुलाया जाए, उसमें पीटीआई शिरकत करे। अब पीटीआई ने नहीं शिरकत की तो इसीलिए कमी महसूस हो रही है कि जनाब नहीं, एक ऐसा इजलास होना चाहिए जिसमें सबकी कंसेंसस, सबका इत्तेफाक राय हो। तो पीटीआई को एक बार फिर इन्वाइट कर लिया जाए, उनको फिर बुलाया जाए। तो पीटीआई तो अपने उस स्टैंड से पीछे शायद ना हट पाए जो उन्होंने लिया कि हम इमरान खान से मुलाकात या इजाज़त के बगैर तो नहीं करेंगे। हो सकता है ये मुलाकातें जो बहाल हुई हैं ये इसी वजह से हों कि आप इन बिटवीन मुलाकात कर लें, इजाज़त ले लें, या जो भी करना है बातचीत कर लें एंड देन आ जाएं। तो इस सिलसिले में बिलावल का भी बयान मैंने सुना कि एक APC या कौमी सलामती का इजलास और बुलाया जाए, और पीटीआई के हलकों से भी आवाज़ें सुनने को आहिस्ता आहिस्ता मिल रही हैं कि एक इजलास और बुलाया जाए। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। एंड आज की एक और अहम खबर, अफसोसनाक खबर थी। आर्मी चीफ़ की वालदा की वफ़ात हुई। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल पेज पर ताज़ियत का इजहार किया। पहले कुछ ज़राए से हमारे पास बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट आई कि जनाब बैरिस्टर गौहर ने ताज़ियत का इजहार किया, एंड देन एज एन होल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल पेज के ज़रिए ताज़ियत का इजहार किया, जो कि एक अच्छा जेस्चर होना चाहिए। इस चीज़ को कम अज़ कम इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। तो बड़ा अच्छा किया उन्होंने ये जेस्चर दे के। जाते जाते ख़बर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर समेत जो 2 मेंबरान हैं, एक सिंध के एक बलूचिस्तान के, जिनकी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है लेकिन उनकी दोबारा तकर्री का अमल नहीं अभी तक शुरू हो चुका। जो आइनी मुद्दत थी ना 45 दिन की, वो भी गुजर गई। यहाँ इलेक्शन की 90 दिन की गुजर गई है अभी। तो ये तो फिर खाली इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा है जो कि 45 दिन के अंदर अंदर अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर ने मिलके कोई ना कोई इसका सलूशन निकालना था, वो अभी तक नहीं हो सका। इस मामले पर खतूत लिख दिए गए थे, जो रस्मी कार्रवाई पीटीआई ने करनी थी वो कर दी, स्पीकर को ख़त लिख दिया, अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। तो आज पीटीआई ने इस मामले पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। ऑल दो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अब वो शक्ल सूरत नहीं है जो कुछ अर्सा पहले थी। अब वो जजेस नहीं है, वो इख्तियारात नहीं है, अब बिल्कुल डिफरेंट माहौल है। लेकिन फिर भी प्लेटफॉर्म यही है, पीटीआई और कुछ नहीं कर सकती। कोई इंडिया की हाई कोर्ट से तो रजू करना नहीं है, आज आगे फोरम यही है। तो इस सिलसिले में शिबली फराज ने और उमर अयूब ने एक दरख्वास्त दायर की थी जो कि कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, और जस्टिस मोहम्मद आज़म खान साहब जो हैं वो कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। और इसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हमने अपने तौर पे इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान सिंध और बलूचिस्तान की ये जो मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं, इनकी असर नो तकर्री के लिए जो तरीक़ाकार है वो अडॉप्ट किया है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में हुकूमत की जानिब से अभी तक खामोशी है और ये आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अदालत ये करार दे कि वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में नाकाम रहे हैं, और अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को ये पाबंद करे या उनको ये हुक्म दे कि पार्लिमानी कमेटी फ़ौरी तौर पर तश्कील दे और इनके जो अरकान हैं कौमी असम्बली के या सेनेट के जितने भी हैं उनके नाम जो है वो एक फ़हरिस्त में जारी करके वो मुतल्लिक़ा फ्रीकैन के हवाले करे। तो ये एक सिचुएशन है, आइनी तकाज़ा है। देखते हैं इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। आपको अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।